गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर चैनल हैप्पी फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज 12 रबीउल अव्वल का व्लॉग जो है ना स्टार्ट होने वाला है। तो रूम की क्लीन, सबसे पहले नाश्ता किया है, ठीक है। चेयर आपको नज़र आ रही होगी अब्दुर्रहमान की। तो उसके बाद मैंने रूम क्लीन किया। अब्दुर्रहमान कह रहा है मुझे उठाओ उठाओ उठाओ, पर मैं नहीं उठा रही क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ से उठ गया ना फिर बाकी सारे काम रह जाएंगे। तो अब क्योंकि रूम क्लीन हो गया हुआ है तो अभी मैं इसको यहाँ से उठा दूँगी, ठीक है। तो चलिए आज के व्लॉग को करते हैं शुरू। तो अभी इनको दोनों के कपड़े चेंज कर दिए हैं और ये फीडो पी रहे हैं। थोड़ी देर अगर रेस्ट करनी हुई करेंगे, उसके बाद इन्हें तैयार करूँगी। आगे तो जनाब, आज के दिन के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार है? उम्मीद है आप ज़रूर तैयार होंगे। तो जनाब, सबसे पहले मैं इसी बात से शुरू करूँगी जो कि मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। वो बात क्या है? वो बात ये है जनाब, अल्लाह पाक कमी बेशु माफ़ करे सबसे पहले। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हदीस मुबारक है जो कि मैंने कई दफ़ा सुनी है और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये हर वालिदैन को इसके बारे में पता होना चाहिए, तमाम माँ बाप को पता होना चाहिए, मैरिड अनमैरिड सबको पता होना चाहिए। सब ने जो है अपनी ज़ाहिर है औलाद की तरबियत करनी है। तो मैं मफ़हूम बयान कर रही हूँ कि क्या कहते हैं उसको, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें जो है सिखानी है। सो इट्स बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा अहम हदीस है, तो गौर से सुनिएगा। 3 चीज़ें आपने अपनी औलाद को ज़रूर सिखानी है। तो उसमें से सबसे पहली है कि आपने अपनी औलाद को सिखाना है कि कुरान पाक। तो सबसे पहले आपने अपनी औलाद को कुरान पाक की तालीम देनी है। आपने अपनी औलाद को कुरान पाक जो है वो सिखाना है। तो करना ये चाहिए कि कुरान पाक सिखाना भी चाहिए और उस पर अमल करने की भी आपको चाहिए कि अपनी औलाद को कहें इस पर अमल भी करें। तर्जमे के साथ पॉसिबल हो तो ज़रूर तर्जमे के साथ सिखाएं, लेकिन सबसे पहले जो कहा गया है औलाद को सिखाएं वो कुरान पाक है। तो अपनी औलाद को कुरान पाक ज़रूर सिखाएं, ये वालिदैन पे लाजिम है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप अपनी औलाद को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाएं, ठीक है। फिर जो तीसरे नंबर पे चीज़ बताई गई है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की मोहब्बत, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की मोहब्बत भी वालिदैन के लिए लाजिम है कि अपनी औलाद को ये तीनों चीज़ें सिखाएं। कुरान पाक सिखाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तालीम दें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद है, आल औलाद है, उससे भी मोहब्बत की तालीम दें। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा, बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा, इन सब से भी मोहब्बत करना आपने अपनी औलाद को सिखाना है। तो जब 12 रबीउल अव्वल आती है, मेरा तो ईमान बहुत ही ज़्यादा ताज़ा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है ना मेरी बहुत बढ़ जाती है। मतलब मोहब्बत का जो है ना वो एक कह लेंगे, मैं कहती हूँ कि ये दिन भी ज़रूर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपका ईमान जो है दोबारा से ताज़ा हो जाता है। कहाँ जो है वो जो अरब में जो है ना वो बेटी को जब बेटी पैदा होती थी तो उसे ज़िंदा दफना दिया जाता था और बेटी का होना जो है ना वो अच्छा नहीं समझा जाता था। और हमारे प्यारे नबी ने बेटियों को जो है वो रहमत का दर्जा दिया कि ये जो बेटियां हैं ये रहमत है, बेटे जो हैं वो नेमत है, बेटे जो है वो कम नहीं है, लेकिन बेटियां भी जो हैं वो रहमत है। इनसे मोहब्बत करना सिखाई, इनसे शफ़क़त करना सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के आने पर अपनी जगह से खड़े हो जाया करते थे। तो इतना मुकाम अगर बेटी को मिला है ना तो वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला है। तो आपने ये सब चीज़ें जो है अपनी औलाद को ज़रूर सिखानी है। तो बाकी जनाब तैयार श्यार होकर फिर मैं बच्चों को जो है ना बाहर लेके गई।
कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना इस दिन को जो है वो इतने अच्छे से सेलिब्रेट करें, इतने अच्छे सेलिब्रेट करें कि जितने अच्छे से उन्होंने मतलब मैं बाकी जो इवेंट्स सेलिब्रेट करते हैं उन सब इवेंट से बढ़ के मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे ये इवेंट सेलिब्रेट करें, 12 रबीउल अव्वल का दिन सेलिब्रेट करें। तो कुछ लोग जो है वो कहते हैं भाई सेलिब्रेट भी करना चाहिए, तो दूसरा भी ये देखें मेरी बात सुने, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे ना, तो अल्लाह पाक ने सारे जितने भी अरब के लोग थे अल्लाह पाक ने सबको बेटों से उस दिन नवाजा था। क्यों नवाजा था? क्योंकि जब अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जब कोई लड़की पैदा होती थी तो लोग गम करते थे और उसे ज़िंदा दफना देते थे, बेटी का पैदा होना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बेटों से नवाजा ताकि कोई जो है इस दिन जो है वो परेशान ना रहे, कोई इस दिन को बुरी तरह सेलिब्रेट ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर अल्लाह ताला ने सबको बेटे दिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन जो है ना मेरे बच्चे बहुत अच्छे से मनाएं और उन्हें उनके दिल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो और इश्क़ रसूल जो है ना बड़े ही, बस मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे बच्चों के दिल में जो है बेइंतहा इश्क़ रसूल पैदा करे। तो बस अल्लाह पाक मेरी ये दुआ कबूल करे और मेरी जो ख्वाहिश है ना, मेरी ये ख्वाहिश अल्लाह पाक ज़रूर पूरी करें। मेरे दोनों बच्चों को जो है अल्लाह पाक सच्चा और पक्का इश्क़ रसूल बनाए। तो इसीलिए मैं कोशिश मेरी ये थी कि मेरा बच्चा जो है ना इस दिन को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करे। मेरे दोनों बच्चे, बरज़ा फ़ातिमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे भी मैंने बहुत अच्छे से तैयार करना था, लेकिन जब तबीयत ठीक ना हो तो बच्चा थोड़ा सा आवाज़ार होता है, उसकी मतलब अच्छा फ़ील नहीं होता। तो अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा जैसे कि मैं तैयार करना चाहती थी उसे वैसे तैयार करती तो वो बुखार भी है उसको, तो उस तरह से वो फिर कंफर्टेबल ना रहती, इसलिए जैसे वो कंफर्टेबल थी मैंने उसको वैसे तैयार किया। तो बाकी आप जो है ना मिलाद की ये जो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस वगैरह ये सब जो है ना देखें। कभी तो मेरा सलाम होगा दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ़े माशूक़ कुछ हुआ है ना कोई आशिक। माशाल्लाह माशाल्लाह, सरकार की आमद। अच्छा तो जनाब ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि जो है मैं ना क्या कहते हैं इसको, ये 12 रबीउल अव्वल के ये जो लंगर तकसीम हो रहा होता है ना वो मैंने खाया है। अच्छा इससे पहले तो मैंने हमेशा जो है वो 11वीं का जो होता है ना ख़त्म वगैरह 11वीं का दिलाते हैं और उसका जो लंगर होता है वो मैं खाती हूँ। और मैं कहती हूँ कि आप सिंपल दाल भी 11वीं के ख़त्म पे बनाते हैं ना तो उस दाल में भी ऐसा टेस्ट होता है कि आम रूटीन में जितनी वही बंदा आम रूटीन में जब वही दाल बनाता है वही सब कुछ डलता है तो वो टेस्ट नहीं आता। जब 11वीं का अदम दिलाते हैं तो वही दाल वही बंदा उसी तरीके से बना रहा है और उस दाल का इतना मज़ा आता है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकती। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम हुआ कि मैंने कहा कि मैं जो है ना बस ऐसे ही दिल में आया कि जाते हैं। रश जो है ना कुदरती तौर पे ये लंगर हमारी किस्मत में था, रश इतना बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब औरतें एक साइड पे आदमी एक साइड पे, बस ये हमारी किस्मत में था, हमें मिलना था। मैंने कहा चलो भी चलते हैं जाके ना इसको लेके आते हैं। और जब मैंने ये खाया आप यकीन नहीं करेंगे इतना टेस्ट कि मैं को हमने इतनी हलवा पूरियाँ खाई हैं और एक जगह से हमने दाल नान भी खाया था। इतनी जगह से हमने ये खाई है ना हलवा पूरी, अच्छी शॉप से खाई है, लेकिन जो इस हलवा पूरी का टेस्ट था ना वो किसी हलवा पूरी का नहीं था। तो ये देखिए हमने जो है ना ये लंगर ले लिया था, तो अब हम सारे
अब हम सारे जो है ना वो मिलके खा रहे हैं, जैसे कि तलहा और मैं और अब्दुलरहमान जो कि नहीं खा रहा, हम एक प्लेट में, और बाकी जो पीछे वाले हैं ना ये सारे इस प्लेट में। तो इस तरह हमने 2 प्लेट्स ली हैं और दोनों जो है ना हम खा रहे हैं। हाँ जी बताओ भी कैसा टेस्ट था इसका? बहुत मजा किया, बहुत ही मज़ा आया, इतना ज़बरदस्त कि जब भी हम हलवा पूरी वैसे मंगवाते हैं तो ये टेस्ट नहीं आता, कभी नहीं आया वाकई। सही बात है। से काम होगा खिलाफे माशूक कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा खुदा भी होगा उधर ही है दिल जिधर वो आली मकाम होगा दर नबी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, रोज़े की जाली। हाँ माशाल्लाह। चलो ठीक। मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब किए ही जाऊंगा उम्मीद है आज का ये खूबसूरत सा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।